अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। हम पढ़ रहे थे एनर्जी एंड रिसोर्सेज के बारे में। हमने पढ़ा था ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ मज़ीद रिसोर्सेज के बारे में। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप ये सारे नोट्स अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और अपने हाथ में एक हाइलाइटर ज़रूर रखिएगा, ताकि जहाँ भी कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो आप उसको अच्छे से हाईलाइट कर सकें, ताकि वो आपको लेटर ऑन याद रहे। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। There are number of iron mines in Pakistan with good reserves, but like coal, it is low quality ore. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ओर क्या होता है। अब पाकिस्तान में आयरन के भी बहुत से रिजर्व्स हैं, लेकिन मसला वही है जो कोल के साथ था कि इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी आयरन, इसलिए हम उसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको उतनी अच्छी तरह यूज़ नहीं कर सकते जितना कि हाई क्वालिटी आयरन। High grade ore has been discovered in the far north, but difficulty of transport makes it difficult to develop the mines. यानी कि हाई क्वालिटी आयरन जो है वो फार नॉर्थ एरियाज ऑफ पाकिस्तान में डिस्कवर किया गया है, लेकिन मसला ये है बच्चों कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँचाई जा सकती। वो हिल्स हैं, हिली एरियाज हैं, मुश्किल सड़कें हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने कोई और ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको कोई छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, आपको बड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स चाहिए, बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स चाहिए जो कि उस सारी मशीनरी को लेकर जा सकें जो कि किसी और को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन वो सड़कें इतनी मुश्किल हैं कि उस मशीनरी को माइंस तक लेकर जाना ही इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम बन जाता है। Iron and steel form a large part of our import budget. उसकी वजह से हमारा जो बजट है, इंपोर्ट बजट, यानी कि हम बाहर के मुल्कों से जो चीज़ें अपने मुल्क में मंगवाते हैं, हमें आयरन और इस जैसे कुछ मिनरल्स जो कि पाकिस्तान में अच्छी तरह अवेलेबल नहीं हैं उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो हमारे इंपोर्ट बजट का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। यानी हमारे जो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं उसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट इन रिसोर्सेज को जाती है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं? They lack metallic characteristics like heat and electrical conductivity, luster, etc. However, essential for many industries. नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर दें, बट दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स आर द ऑपोजिट्स ऑफ कंडक्टर्स, लेकिन इसके बावजूद दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि अगर वो गुड कंडक्टर्स नहीं है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, दे हैव देयर ओन इम्पॉर्टेंस। पाकिस्तान हैज लार्ज सप्लाईज ऑफ सम ऑफ दीज, यानी कि पाकिस्तान में नॉन मेटालिक मिनरल्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉल्ट की, दैट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। Salt range in Punjab have huge deposits that are used in the chemical industry. पाकिस्तान में पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी सॉल्ट रेंजेस हैं जिनसे नमक निकाला जाता है। नमक आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोई भी हांडी नमक के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और पाकिस्तान में नमक की बहुत बड़ी बड़ी कानें हैं। यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि नमक ना सिर्फ घरों में इस्तेमाल होता है, नमक केमिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत यूज़ होता है। बहुत सी चीज़ों के बनाए जाने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से केमिकल्स के बनाए जाने में इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों की इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है।
Then we are going to talk about the next non-metallic mineral, that is marble. Large amounts of high quality marble, mainly in Khyber Pakhtunkhwa, which is exported and also used in construction of mosques and other buildings. यानी कि मार्बल की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में, दैट इज़ द नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान. और मार्बल कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मस्जिदों की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है, घरों की कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जाता है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन मेटालिक मिनरल की, दैट इज लाइमस्टोन. इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टोन. लाइमस्टोन वास्ट अमाउंट्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड सीमेंट इंडस्ट्री. लाइमस्टोन भी पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है. ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है. फायर क्ले एंड चाइना क्ले. Fire clay and china clay are forms of clay. They have got huge deposits in Pakistan. And where are they used? They are used in pottery. यानी बर्तनों के बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं. Pottery, बर्तन. तो अक्सर आपने देखा होगा कि कांच और प्लास्टिक के बर्तनों के अलावा कभी कभी मिट्टी के बर्तन भी होते हैं. वो बर्तन इस तरह की मिट्टी से बनाए जाते हैं. Fire clay and china clay. That is not ordinary soil. That is a special kind of soil. Then Fuller's earth. Fuller's earth एक डिफरेंट चीज़ लग रही होगी आपको, लेकिन उर्दू में इसको हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं. इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा. इट इज़ यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये स्किन को अच्छा करती है, इसलिए बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी स्किन को अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेम्स. जेम्स क्या होते हैं? Gems are very, very precious stones. Although they are stones, but they are very precious. इनकी बहुत कीमत होती है. Small amounts of high quality gems such as emeralds, rubies and topaz. यानी कि पाकिस्तान में gems भी पाए जाते हैं और gems के नाम होते हैं, जैसा कि emeralds. Emerald is a gem of green color, very expensive. May be expensive than diamond. Rubies, it is a gem of almost red color with different shades of red. ये emerald से भी ज़्यादा महंगा होता है. And topaz, it is usually of brownish color but a little cheap as compared to emeralds and rubies. Found in northern areas, especially Swat. यानी कि हमें gems ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान के northern areas में, जैसा कि सवात. These are used in local jewelry industry. और बहुत से लोग इनको ज्वेलरी के तौर पे पहनते हैं. They are very expensive. इनकी ज्वेलरी भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन लोग बहुत शौक से पहनते हैं. कुछ लोग ये भी यकीन रखते हैं कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जेम अगर वो पहनेंगे तो उनकी किस्मत पे असर होगा, उनके काम अच्छे से होंगे एंड एक्सेट्रा. हर किसी के अपने बिलीव्स हैं. कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन कुछ इस पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और इन जेम्स की अंगूठियां पहन के रखते हैं. अभी तक हमने बात की थी कि पाकिस्तान में कितने मिनरल्स हैं और कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि साउथ एशिया में कितने मिनरल्स हैं. यानी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यू अदर कंट्रीज दैट हैव गॉट मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने नेबर इंडिया की. इंडिया हैज लार्ज कोल रिजर्व्स, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हमने पाकिस्तान में कोल रिजर्व्स की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की. इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े कोल रिजर्व्स मौजूद हैं और ये माना जाता है दैट दे आर द 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स. यानी कि इंडिया को तो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ ना. हमारे यहाँ जो कोल रिजर्व्स थे दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, जिसकी वजह से हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है और वो हमें महंगा पड़ता है. लेकिन इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं और इस चीज़ का उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता है. फेयरली लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री. बिल्कुल इसी तरह इंडिया में आयरन के भी बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स हैं और आयरन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है.
इसलिए अगर आयरन के आपके अपने रिजर्व्स हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि फिर आपको बाहर के मुल्क से आयरन नहीं मंगवाना पड़ता होगा। एंड दिस इज़ व्हाट बेनिफिट्स इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री। उसके बाद इंडिया में ऑल्सो हैज़ लेड, जिंक, कॉपर, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेम्स, यानी कि सिर्फ आयरन ओर या कोल रिजर्व्स नहीं है, लेड, जिंक, कॉपर दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, वो भी इंडिया में मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे यहाँ जेम्स हैं, वैसे ही इंडिया में भी बहुत से प्रेशियस जेम्स मौजूद हैं। बल्कि आपकी बुक में साइड पे एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है जिसमें कोहिनूर डायमंड का जिक्र है। कोहिनूर एक इंतहाई खूबसूरत फॉर्म ऑफ डायमंड थी जो कि क्राउन्स में यूज की गई और वो इंडिया से लेकर जाया गया था। Then there is mica that is mentioned in the blue box. That is a mineral dust, and India is the largest producer of this mineral dust. This mineral dust is usually used in cosmetics. ये छोटे छोटे चमकदार से क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पेंट्स में यूज किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं। And then let's talk about Sri Lanka. Sri Lanka has precious gemstones जैसा कि sapphires, rubies and topaz, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा भी श्रीलंका में काफ़ी रिजर्व्स हैं। तो ये था सारा कुछ रिजर्व्स, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखना है, रिजर्व्स की कितनी अमाउंट कहाँ पे मौजूद है, इन चीज़ों को याद रखना है, हाईलाइट करके रखना है, ताकि जब हम क्वेश्चन एंड आंसर एक्टिविटीज़ करें तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।